का तो मैं 6 महीने के लिए बैठा, मुझे 6 महीने तक वो यही कहते रहे हाँ बस अब इस महीने होया, इस महीने हुआ, इस महीने हुआ, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। और 30 अप्रैल को मैंने पद छोड़ दिया कि कंपनी की झूठ की नीति से मेरी समझ में नहीं है, इसलिए मैंने काम करना। भुगतान की लड़ाई लगातार लोगों में देखी जा रही है, जब देश के तमाम हिस्सों में आंदोलन में लोग उतर रहे हैं। वहीं सहारा के कुछ पॉइंट हैं, उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि अभी कुछ समय में देखा गया है, कुछ ब्रांचों पे देखा गया है, जो कुछ उनके कार्यकर्ता रहे हैं, जो फील्ड वर्कर जिनको कहा गया, उनको सुब्रत राय की गाइडलाइन ऐसी है कि उनको ब्रांच मैनेजर तक बना दिया, यानी अधिकारी बना दिया। तो हमारे साथ उदयवीर सिंह है, जो यहाँ बड़ौत ब्रांच में भी ब्रांच मैनेजर की भूमिका में। इनसे जानेंगे कि सबसे पहले जो शुरुआत थी वो कहाँ से थी, सहारा इंडिया परिवार से कैसे जुड़े थे उदयवीर जी, पूरा मामला जानेंगे। मैं 17 नवंबर 2006 को सहारा इंडिया परिवार में एज ए कार्यकर्ता वर्क शुरू किया था। अच्छा। और लगभग 15 साल जो है वर्क किया सहारा में, और बहुत सारे खाते खोले। लगभग कितना पैसा आपके द्वारा जमा कराया गया? मेरे द्वारा लगभग 1.25 करोड़ रुपए जो जमा कराया गया, जो फिलहाल पेंडिंग है। अच्छा। 1.25 करोड़ जमा कराया गया है, और लगभग 2.5 करोड़ का भुगतान मेरे जमा। अच्छा, फिलहाल है, यानी 15 साल के कैरियर में अगर मैं पूरे कैरियर की बात करूं तो कितना पैसा आपने जमा करा और कितनों की मैच्योरिटी करा दी? तो जो है बहुत पैसा जमा कराया गया, लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए जमा कराया गया। उसमें भुगतान भी हुआ है शुरू में। बाद में कंपनी की नीयत खराब हो गई, उसने भुगतान करना बंद कर दिया। नीयत खराब होगी, आपको ब्रांच मैनेजर तक बना दिया। हाँ, वो कैसे बने थे और क्या था वो मामला? ये कहा था, वो कहने लगे कि आप 6 महीने के लिए बड़ौत ब्रांच का चार्ज संभाल लें, 6 महीने में संस्था सब कुछ ठीक कर लेगी। और क्या आपको उस समय विश्वास हो गया था कि जो संस्था वो पैसा दे देगी सबका? हम इसलिए विश्वास हो गया था कि हम पिछले 15-16 साल से संस्था में काम कर रहे थे, तो लोगों का भुगतान सुचारू रूप से हो रहा था। तो जब आदमी लंबे समय तक संस्था में काम कर लेते तो सब तमाम जो है वही विश्वास हो जाता है कि हाँ कंपनी भुगतान कर रही है। अच्छा। इसी आश्वासन को देखते हुए कंपनी के मैंने कहा चलो ठीक है, अगर कोई नहीं बैठता है तो हमारे बीच का आदमी कोई बैठ जाएगा। तो मैं 6 महीने के लिए बैठा, मुझे 6 महीने तक वो यही कहते रहे हाँ बस अब इस महीने होया, इस महीने हुआ, इस महीने हुआ, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। और 30 अप्रैल को मैंने पद छोड़ दिया कि कंपनी की झूठ की नीति से मेरी समझ में नहीं है, इसलिए मैंने काम करना बंद कर दिया। अच्छा, ये नीति आपने झूठ की नीति बताई है। आपसे पहले जो वहाँ ब्रांच मैनेजर थे वो भी नौकरी छोड़कर चले गए, और आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें या आसपास जो प्रदेश है उनकी बात करें, वहाँ भी ये स्थिति आ रही थी, ब्रांच मैनेजर जो है वो छोड़ के जा रहे थे। इसका मुख्य वजह क्या समझते हैं? मुख्य वजह ये है कि कंपनी भुगतान नहीं कर रही थी। जमाकर्ता आकर के उनको जो शाखा मैनेजर होते थे उनको परेशान करते थे, देखो जिसका पैसा हो तो मांगेगा पैसा अपना। वो हमारे साथ भी हुआ। जब हमें लगा कि कंपनी कुछ नहीं कर रही है तो हमने कहा भाई हम संस्था में काम ही नहीं करेंगे, हम संस्था छोड़ रहे हैं। अच्छा। और इन्हीं कारणों से 22 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने भुगतान न होने के कारण संस्था के तीनों सोसाइटियों के क्रियाकलापों पर रोक लगा दी, किसी भी तरह की रिन्यूअल एनआई लेने पर रोक लगा दी। लेकिन सुना है कि कुछ जो संस्थाएं हैं, मतलब कुछ ब्रांचें ऐसी हैं जो वो आज भी पैसा ले रही हैं। कुछ ब्रांचों पर ऐसा सुना गया है कि वो जेनिक पेपर के जो है पैसा लेकर के रसीद काट रही हैं, यानी लोगों को अभी भी गुमराह किया जा रहा है। उसमें कुछ कार्यकर्ता भी, जो कार्यकर्ता साथी हैं वो जो है संस्था के साथ लगे हुए हैं, और जो है इस तरह जो है जेनिक पेपर पे पैसा जो है लेकर के और जमाकर्ता को भ्रमित कर करके पैसा ले रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ झूठी नीति है, कंपनी की कोई मंशा भुगतान करने की नहीं है। मेरा तो यही कहना है कि अगर जमाकर्ता को भुगतान लेना है तो ज्यादा से ज्यादा कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी और सड़कों पर आना पड़ेगा, तभी भुगतान संभव है, अन्यथा कंपनी भुगतान नहीं करेगी। ये थे हमारे साथ उदयवीर जी, इन्होंने साफ तौर पर अपनी एक जो अपने 15 साल के कैरियर में जो स्थिति है वो बताई है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ कलेक्ट्रेट पर लोग हैं, खुद सुब्रत राय मुर्दाबाद ये गले में तख्ती प्लेट डालकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने पैसे की मांग को लेकर लोग आज सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं लगता है अभी आंदोलन हल्का है, क्योंकि सरकार अभी नहीं चेत रही है। सरकार कब चेतेगी, यानी कितना बड़ा उन्हें आंदोलन चाहिए, लोगों के कितने और आंसू उन्हें देखने हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगभग 1500 जो कार्यकर्ता हैं वो आज इस दुनिया में नहीं है, यानी कहीं ना कहीं उनके मौत के जिम्मेदार भी सुब्रत राय है। लेकिन 3000 हो गए हैं, 3000 से ज्यादा कार्यकर्ता आत्महत्या कर चुके हैं। अच्छा। जमाकर्ताओं के दबाव में कि जमाकर्ता उनको परेशान करते हैं, वो प्रेशर को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। या बहुत सारे लोग कार्यकर्ता ऐसे हैं जो अपना क्षेत्र छोड़ करके पलायन कर गए हैं क्योंकि उनको लोग जीने नहीं देते हैं। ठीक। और कंपनी का कोई पत्र या कोई ऐसा संदेश नहीं आया है कि जमाकर्ता का भुगतान कराया जाए। यानी 3000 लोग आज इस दुनिया में नहीं है जो कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन उनका मौत का अगर सीधे सीधे अगर बात करें तो सुब्रत राय जिम्मेदार है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब इन लोगों का पैसा मिलेगा और कब लोग राहत भरी सांस लेंगे, ये वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी के साथ मैं देवेंद्र चौहान, बागपत।